हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ हम बात कर रहे हैं सीरियल अनुपमा की, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग ट्रैक उसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो अनुपमा है वो कैसे पराग कोठारी और जितनी भी उसकी मोटी बहू होती है उन सबको उन लोग का जो भी औकात है वो दिखा दी होती है, जिससे कि जो पराग कोठारी होता है उसे बहुत ही बड़ा जोर का सदमा लगा है, क्योंकि आज तक कभी भी किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि वो कोठारियों को इस तरह से जवाब दे और उस तरफ से उन लोगों की हेकड़ी को जो है वो निकाले। जैसे कि जो पराग कोठारी होता है वो काफ़ी ज़्यादा उसी चीज़ को सोच कर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, और वहीं फिर ख्याति जो है वो आती है और उसे शांत कराती है, और तभी वो दोनों जो हैं वो अपने बेटे जिसका निकनेम जो है वो टिंकू रखे होते हैं उसे याद करते हैं और कहते हैं कि आज हमारा बेटा होता तो हम कितने ज़्यादा खुशी होते और वो हमारे लिए स्टैंड भी लेता। और वहीं पे जो ख्याति होती है वो उसे पानी देती है और कहती है कि आप ये पानी पीजिए और शांति से रहिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी सोचने या विचारने से कुछ होने वाला है नहीं। उसके बाद में जो ख्याति होती है वो बैठ कर पराग को कंसोल करने का ट्राई करती है और इवन उसे समझाती भी है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, अगर हमारा बेटा होता तो हम कितने खुश होते। वहीं पे भी पराग जो है वो भी अपनी फीलिंग को शेयर करता है और कहता है कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन तो बन गया हूँ, लेकिन मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। जैसे कि जो ख्याति है वो भी कहती है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कितने ज़्यादा दुखी हैं और ऐसा फ़ील होता है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। वहीं पे फिर दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जो ख्याति होती है वो पराग के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी रहती है और उसे कंसोल भी करती है। वहीं दूसरी तरफ जो है वो अनुपमा जो घर आती है, तब जो जितने भी घरवाले होते हैं वो अनुपमा और राही को बहुत ही ज़्यादा सुनाते हैं, और उन लोग को जब पता चलता है कि अनुपमा और जो राही होते हैं उन्होंने जो भी कोठारियों है उनके साथ ऐसा बिहेव किया है, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा खरी खोटी सुनाते हैं। और साथ में वहाँ पर जो प्रेम है वो भी प्रेजेंट होता है और उसे ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है। वहीं पे फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो पाखी होती है और जो तोशु होता है वो अनुपमा को काफ़ी ज़्यादा सुनाते हैं कि आपने तो हमारा पूरा बिज़नेस ही बंद कर दिया, अब हम कैसे सर्वाइव करेंगे और कैसे क्या होगा, इतनी बड़ी ऑर्डर का आप लोगों ने सत्यानाश करा दिया। वहीं दूसरी तरफ जो गौतम होता है, प्रार्थना का हस्बैंड, वो भी काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक होता है, जिससे कि उसे लगता है कि राही ने उसकी इतनी बड़ी बेइज्जती की कि उसके पूरे घरवालों के सामने उसकी पूरी इज्जत की जो भी है वो वाट लगा दी है, जिससे कि वो भी अब रिवेंज लेना उससे चाहता है, इसलिए वो किसी को फ़ोन करता है और काफ़ी कुछ सुनाता है। वहीं दूसरी तरफ जो अनुपमा होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, इसलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे, इसलिए वो रोते रोते जो है कावेरी के पास आती है। अपनी वो माता की सेवा करते करते वो जितनी भी उसकी प्रॉब्लम, जितनी भी सिचुएशन होती है वो सब कुछ उसे शेयर करती है और बताती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो अपना पूरा ही पेशेंस लेवल पूरा ही एकदम मैंने पेशेंस में ही थी, बट वो लोग ने मुझे इतना ज़्यादा प्रोवोक किया कि मुझे बोलना ही पड़ गया और मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर वो लोग उस दिन राधा को कुछ अगर हो गया होता तो मैं किसे जवाब देती, तो मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था। वो लोग अपनी ईगो पे हर चीज़ ले रहे हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है। वहीं पे फिर जो कावेरी जो अनुपमा होती है वो कावेरी को और सब कुछ बताती है, जितना भी इंसिडेंट हुआ रहता है और इवन उसने क्या रिएक्ट किया रहता है, वो सब कुछ जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ जो है वो कावेरी को बोलती है, और काफ़ी ज़्यादा इमोशनली वो टूट चुकी है और काफ़ी ज़्यादा वो रोने भी लगती है। वहीं कावेरी को बोलते हुए अनुपमा जो है वो कहती है कि उसमें भी जो श्रीनाथ जी का प्रसाद है वो भी हमने बहुत ही मेहनत से, और वो लोग ने हमें बिना जाने सुने ही हमको चोर बता दिया। आज तक कभी भी जीवन में हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि इतना बड़ा इल्ज़ाम हमको झेलना पड़े। और वहीं पर जो अनुपमा होती है वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और कहती है कि हमने आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है, हमने कभी भी किसी के साथ बदसलूकी भी नहीं की है जितना कि वो लोग हमको सुना दिए। वहीं दूसरी तरफ जो ख्याति की देवरानी और बेटा होता है, वो लोग जो अनुपमा के बनाए हुए जितने भी जो अनुपमा होती है और उसी का जो भी भोग बनाई रहती है वो लोग, क्योंकि जो पराग कोठारी होता है कि ये खाना अब कोई भी नहीं खाएगा, लेकिन उसके अलावा भी जो उसके लिए जो देवरानी होती है ख्याति की और उसका बेटा जो राजा होता है, वो लोग ये खाना खाते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है ये फूड। तभी उसका छोटा बेटा जो आता है वो कहता है कि हमने देख लिया है आप लोग को खाते हुए, अब हम जाके मोटा भाई जो है उनको बता दूंगा। तभी जो
अनिल होता है पराग का छोटा भाई, वो भी कहता है कि जब मोटा भाई ने मना किया ये सब कुछ करने के लिए तो तुम लोग क्यों खा रहे हो। तभी वहाँ पे जो राजा होता है उसे जो उसका पापा होते हैं वो भी बिजनेस के लिए सपोर्ट करता है। तभी वो जो छोटा वाला बेटा होता है बादशाह, वो जो कहता है कि मैं जाकर ये सब कुछ बड़े पापा को बता दूँगा। तभी उसे जो राजा है वो समझाता है कि ये सब चीज़ें उनको मत बताना। तभी वहाँ पे जो देवरानी होती है वो कहती है कि यही खाना मोटा भाई को भी खिलाना चाहिए, उनका जो मूड इतना ख़राब हुआ है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतना स्वादिष्ट खाना है ये। वहीं पे जो उनका देवर होता है वो काफ़ी ज़्यादा राजा को समझाता है कि तुम बिज़नेस में कोई भी गलती मत करना और सब कुछ सॉर्ट आउट कर देना। वहीं दूसरी तरफ जो प्रेम होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि पराग कोठारी यानी उसके पापा ने इतनी बड़ी बेइज्जती की है अनुपमा और राही की, जिससे वो बिल्कुल भी सह नहीं पा रहा है। इसलिए वो गाड़ी देकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर जो जो पराग होता है वो अपनी माँ के पास बैठा रहता है और उसे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने का ट्राई करता है और कहता है कि जैसे ही आपका हाथ मेरे सर पर बढ़ता है तो मैं जितने भी जीवन की सारी भी जितने भी दुख हैं और जो भी टेंशन है वो सब कुछ निकल जाता है। तभी जो मोटी बहू होती है वो कहती है कि तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, और मेरा हाथ तो हमेशा ही तुम्हारे सर पर ही रहता है और मैं तो हमेशा ही तुम्हारे लिए अच्छा ही प्रे करती हूँ। उसके बाद में जो पराग होता है वो कहता है कि मैं तो बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मुझे आप जैसी माँ मिली। वहीं पे फिर जो मोटी बहू होती है वो भी कहती है कि मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसा बेटा मिला है जो हर वक्त मेरी सेवा करता रहता है और मुझे कभी भी निराश नहीं करता और मेरी हर सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। तभी वहाँ पर अचानक से वो पराग कोठारी जो है वो मिस्टर कोठारी के नाम से जब प्रेम चिल्लाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वहाँ पर जो मोटी बहू होती है और पराग दोनों ही शॉक हो जाते हैं उसकी आवाज़ सुनकर। और तभी जो प्रेम जो है वो अब फाइनली उसकी एंट्री हो गई है उसके फैमिली से और वो फर्स्ट मीट होगा जो प्रेम अपने फैमिली से दोबारा मिलेगा, उसका दोबारा रियूनियन होगा। वहीं पे फिर पराग जो है वो देखता है जब अपने बेटे को प्रेम को, तो उसे सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे जब वो छोटा था तो वो कितना ज़्यादा अपने पापा को मानता था और कितना ज़्यादा खेलता भी था। वहीं पे प्रेम जब अब बहुत ही गुस्से से फैमिली में आया है और वहाँ पे जितने भी घर वाले होते हैं वो सारे के सारे भी उसकी आवाज़ सुनकर यहाँ पर आ जाते हैं। तभी जो पराग होता है वो उसको जो भी चाइल्डहुड की जो भी मेमोरी होती है वही याद आती है उसकी, और उसके बाद में वो उसको लगता है कि कैसे ये छोटा सा जो बच्चा था वो आज इतना बड़ा हो गया है। और जितने भी फैमिली वाले होते हैं वो सभी लोग जो हैं जो प्रेम को देखकर प्रार्थना भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली जो प्रेम होता है वो घर आ गया। लेकिन जो प्रेम होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि आपने अनु मैम और राही के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, आपने उनकी इतनी बेइज्जती की है कि मैं क्या बताऊँ। अब आपको इसके लिए सॉरी तो नहीं बोलना पड़ेगा और आपने हमेशा प्रॉमिस किया था कि आप कभी भी हर्ट नहीं करेंगे मुझे, लेकिन आप लोग ने फिर से मुझे इतना हर्ट कर दिया है कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद में जो पराग होता है तो फिर वो कहता है कि आपने तो कभी तुमने तो कभी अपने पापा की रिस्पेक्ट की ही नहीं है, तो कम से कम और किसी की कर लो। तो उसके बाद में जो प्रेम होता है उससे जो मोटी बहू होती है वो डील करती है और कहती है कि तुम कम ऐसे कैसे बोल रहे हो अपने पापा के साथ में, तुम्हें कुछ थोड़ी भी तमीज़ है कि नहीं है, ऐसे बोला जाता है किसी को भी। तो वहीं जो मोटी बहू होती है वो कहती है जो प्रेम को कि तुम ये कैसे बातें कर रहे हो, अच्छे से बात करो और क्या हुआ है वो एक्चुअल में बताओ। और आज तुम इतने दिन बाद घर लौट कर आए हो तो कौन बोले तुमसे कि तुम यहाँ पे फैमिली वालों से सबसे मिलने को तुम उल्टा और भी सब पे भड़क रहे हो। तभी वहाँ पर जो प्रार्थना का हस्बैंड होता है वो आ जाता है गौतम, और उसे देखकर जो प्रेम होता है वो अलग ही चिढ़ता है, क्योंकि प्रेम की और उसकी बिल्कुल भी बनती नहीं है। और जो प्रेम होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है और अनुपमा और जो भी राही होता है उसके लिए स्टैंड लेता है और कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई उनको इतना ज़्यादा सुनाने की। वहीं पे फिर गौतम जो है वो 2-4 कमेंट कर देता है जिससे कि जो प्रेम होता है वो उसके ऊपर और ज़्यादा भड़क जाता है। वहीं अनिल जो है वो प्रेम को समझाता है कि तुम अपने पापा से गले मिल लो और सारे जितने भी गिले शिकवे हैं वो सब कुछ दूर करो। मोटी बापी प्रेम को काफ़ी ज़्यादा समझाती है। तो प्रेम जो है वो आंसर में कहता है कि उसके बाद में जो पराग होता है वो अनिल को देखता है और कहता है कि तुम बीच में क्यों बोल रहे हो, तुमको यहाँ पे बोलने का कोई भी तर्क नहीं बनता है। तो उसके बाद में वो जो है वो शांत हो जाता है। उसके बाद में जो ख्याति होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा
रो रही होती है, क्योंकि जो प्रेम है वो कहता है कि अनु मैम ने उसे एक माँ जैसा ट्रीट किया है और वो एक माँ का प्यार जो भी उसे नहीं मिला था वो दिया है, और वो वहीं पे काम करता है अनु की रसोई में, और वो वहीं का शेफ़ है। जिसे सुनकर जितने भी घर वाले होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। और उसके बाद में जो अनुपमा होती है वो राही को कह रही होती है कि इतने बड़ा हादसा ऑर्डर था वो हम लोग के हाथ से चला गया, अब तो हमारी जो भी अनु की रसोई है उसका पूरा जितना भी सब कुछ है वो तो ख़राब ही हो गया, अब हम क्या करेंगे। उसके बाद में जो राही है वो समझाती है कि आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो, उनको तो याद भी नहीं होगा कि कुछ हुआ भी था, उन लोग के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो हमारे बारे में सोचें, और जस्ट रिलैक्स करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने जो भी किया वो एकदम सही है, और बिल्कुल भी इस बात का रिग्रेट मत कीजिए। अगर कोई बेइज्जती करेगा तो हम उसके बाद क्या ही रिप्लाई करेंगे। उसके बाद में जो राही है वो अनुपमा को काफ़ी ज़्यादा कंसोल करती है और उसे जो भी चीज़ें होती हैं वो समझाने का ट्राई करती है। वहीं पे दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जो मोटी बहू होती है वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है कि जो पराए लोग हैं वो तुम्हारे अपने हो गए और अपने लोग को अब तुम पराया बोलने लगी हो, जिससे कि प्रेम जो है वो कहता है जिसे आप पराया करें वो मेरी सब कुछ है। और उसके बाद में मैं आप लोग को सबसे बड़ी रियलिटी बता देता हूँ कि जिसकी बेइज्जती आप लोग करके आए हैं वो मेरे लिए मैं वहाँ का, उन्होंने मुझे इतना संभाला हर चीज़ों में और मैं वहाँ का शेफ़ हूँ। और उसके बाद में सबसे बड़ा सच मैं ये बता दूँ कि मैं जो अनु मैम है वो मेरी माँ है और उनकी जो बेटी है वो लोग मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज़ हैं और उनकी बेटी से मैं प्यार करता हूँ। वहीं पे गौतम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कुछ बोल देता है तो प्रेम जो है उससे भड़कने लगता है, लेकिन जो प्रार्थना है वो रोक के मना करती है कि ऐसा कुछ भी मत करो जिससे कि उसे प्रॉब्लम हो। उसके बाद में जो प्रेम होता है वो काफ़ी ज़्यादा सच बता देता है कि मैं राही से प्यार करता हूँ, और सब लोग इस बात को सुन के बहुत ही ज़्यादा एकदम शॉक हो जाते हैं। वहीं नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कैसे जो प्रेम है वो अब रिवील करेगा अपनी पूरी सच्चाई राही के सामने, और इसके बाद में जो पराग कोठारी है वो अनुपमा को कॉल करके बोलेगा मिलने के लिए। सो आगे की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।